नमस्कार साथियों सीएपीएफ जवानों की सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई थी। जी हाँ साथियों, 19 जनवरी को। लेकिन दोस्तों आखिर केस कहाँ चला गया, सबसे बड़ी बात है। सभी न्यूज़पेपर अखबारों में लिखा था और ये क्लियर था कि 19 जनवरी 2026 को केस की सुनवाई होगी, लेकिन केस का कहीं अता पता नहीं। केस कहाँ गायब हो गया, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, और जो 19 तारीख को जो केस सुना जाना था, क्या वो 20 तारीख में उसकी सुनवाई होनी थी, 21 तारीख में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता। आखिर क्या मैटर है दोस्तों, क्या कभी सीएपीएफ के ओपीएस के केस में सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या इसमें सरकार की कोई साजिश है? साथियों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों दो जानकारों की मैं आपको दोस्तों वीडियो क्लिप भी दिखवाऊंगा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो बताएंगे आखिर क्या मैटर है। इसके साथ ही एक सीएपीएफ जवान है जो किसी साजिश की बात कर रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं थोड़ा बिजी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं अपडेट नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ खासकर आपके लिए। तो यहाँ पर साथियों आप अपनी लड़ाई जारी रखिएगा, हार नहीं मानना है। और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि एक दिन सीएपीएफ के तमाम जवान ओपीएस पाने के हकदार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ हमारा चैनल है जो आपकी आवाज़ उठाता है दोस्तों, बाकी के कोई आपकी सुनवाई नहीं करता। चलेगा दोस्तों, आखिर मैटर क्या है, सबसे पहले मैटर को जानते हैं। आखिर ये सीएपीएफ की जो जवानों की जो सुनवाई थी 19 तारीख को होनी थी, वो आखिर क्यों नहीं हुई, वो याचिका कहाँ चली गई। देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के लाखों जवानों से जुड़ा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का अहम मामला सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका। हैरानी की बात यह रही कि 5 दिसंबर 2025 के आदेश में साफ तौर पर केस को 19 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रार कोर्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए थे। देखिएगा दोस्तों, साफ साफ बोला गया था 5 दिसंबर 2025 का जो केस था रजिस्ट्रार ऑफिस में 19 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए बोला गया था दोस्तों। इसके बावजूद ना तो मामला कॉज लिस्ट में शामिल हुआ और ना ही कोई सुनवाई हो सकी। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से घोर लापरवाही की गई है। सरकार जानती है कि हाई कोर्ट से ये सीएपीएफ वाले जवान जीत गए, अब सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे। सिविलियन मानती है, क्या मानती है सरकार? जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बीएसएफ आते हैं, नाचते गाते हंसते हैं और कहते हैं हमारे बॉर्डर पे ये जवान बहुत हमारे लिए हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं, इनको ये वो सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन कभी इन सेलिब्रिटियों ने ओपीएस के बारे में कहा इनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। कभी ये सेलिब्रिटियों ने ये उठाया मुद्दा कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं उठाया। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है क्या था 5 सितंबर 2025 का आदेश, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या था। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कहा गया था कि यदि यूनियन ऑफ इंडिया यानी गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 74 को हटाने से संबंधित आवेदन 12 दिसंबर 2025 तक दाखिल नहीं किया जाता है तो अंतिम अवसर देते हुए मामले को 19 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुजाता सी द्वारा जारी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग में यह भी दर्ज है कि अधिकांश प्रतिवादियों की ओर से काउंटर एफिडेविट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता शेष रह गई थी। चलेगा दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है, जब पहले से ही सब कुछ हो गया था तो 19 जनवरी को आखिर केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है, सब यही प्रश्न पूछ रहे हैं। आखिर ये 19 जनवरी का केस वो कॉज लिस्ट में क्यों नहीं आया? देखिएगा, कानूनी जानकारों के अनुसार, और मैं बाकायदा एक्सपर्ट की राय भी आपको बताऊंगा, जो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं क्लिप वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कानूनी जानकारी के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैं आपको बता दूं क्या, प्रक्रियात्मक आवेदन लंबित होना। यदि प्रतिवादी संख्या 74 को हटाने से जुड़ा आवेदन समय पर दाखिल हुआ तो वह मामला पहले चैम्बर जज के समक्ष जाने की प्रक्रिया में हो सकता है, जिस कारण मुख्य केस की लिस्टिंग रोक दी गई। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है रजिस्ट्रार कोर्ट में प्रशासनिक देरी।
सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में मामलों के चलते कई बार तय तारीख के बावजूद केस अगली कॉज लिस्ट में स्वयं शामिल नहीं हो पाते हैं, अपने आप नहीं हो पाते हैं, करना पड़ता है। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है सर्विस या दस्तावेजों से जुड़ी तकनीकी की कमी। जैसे यदि किसी पक्ष की ओर से सेवा यानी सर्विस ऑफ नोटिस या दस्तावेजों में कोई कमी पाई गई है तो रजिस्ट्रार कोर्ट यानी लिस्टिंग आगे को बढ़ा देता है, रजिस्ट्रार कोर्ट लिस्टिंग आगे बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों ये कमी हो सकती है, यानी 3 मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी बात है, सभी लोग पूछ रहे हैं सर इस केस का आगे क्या होगा, क्या हम केस हार गए या हमारा केस बाहर हो गया, अब कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा नई तारीख तय की जाएगी। इसमें आपको बहुत ही जल्दी एक नई तारीख सुनने को मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पे, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा है या फिर संबंधित वकील यानी कि AOR द्वारा मेंटोनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है, या तो जो वकील साहब हैं वो जल्दी मांगे। और साथियों मामला पुनः रजिस्ट्रार कोर्ट में सूचीबद्ध होकर आगे मुख्य पीठ यानी हॉनेबल ब्रांच के समक्ष भेजा जा सकता है। तो विशेषज्ञों का मानना है यह देरी मामले में गुण दोष यानी मेरिट से जुड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक है। तो जो गड़बड़ी है दोस्तों वो प्रशासन से हुई है, यानी यहाँ कोर्ट में बैठे पड़े हैं जो चाहते नहीं कि भैया ये बात आगे बढ़े, इनको CAPF जवानों को पेंशन मिले, उनका है। तो स्पष्ट क्या है, ना तो आपका केस खारिज हुआ है और ना ही खत्म हुआ है, केवल सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी है और OPS को लेकर न्यायिक लड़ाई अभी भी जारी है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यह आप अफवाहों से बचें, आजकल अफवाह ज़्यादा चलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है वो देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मुकदमे की पैरवी मैं कर रहा हूँ और लोग भी कहते हैं कि मुकदमे की पैरवी अच्छे से करो, ये करो वो करो। तो ये सीधा सीधा ये संबंध इसका दिखाई दे रहा है कि मुकदमे की पैरवी ठीक से नहीं हो रही, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। क्योंकि आप इसका जो देखेंगे ऑर्डर शीट अभी हमने देखा है, चेक किया है तो पता लगा कि पिछले डेट पर ये कहा गया था कि 5/12 को जब ये रजिस्ट्रार के यहाँ लगा था 5 दिसंबर को विंटर वेकेशन के पहले, तो ये कहा गया था कि 12 तारीख तक आप एप्लीकेशन मूव करा सकते हैं, मूव नहीं कराया। अब इसमें सब लोग या तो बैठ के देख सकते हैं, देखते रहें और सालों साल मुकदमा चलता रहा, आप अपना आश्वासन देते रहें कि हो जाएगा, अगली तारीख पर हो जाएगा। एक तो ये काम है। दूसरा ये है कि आप मान लीजिए जिसको कहा गया था उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई है, तो हम अपनी ओर से भी तो लगा सकते हैं एप्लीकेशन कि इनको छोड़ दिया जाए, इनके कारण सबका डिले हो रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन हैं, बहुत लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं और बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो उस तरह से भी कार्रवाई नहीं हुई कुछ। तो उसके बाद आप ये सब जो चीज़ें होती हैं तो रजिस्ट्री इसका एक ऑफिस नोट बनाती है। ऑफिस नोट बनाकर आप वेबसाइट पे भी वैसे देख सकते हैं, तब जाकर ये चीज़ें लिस्टिंग में लाई जाती हैं या अर्जेंसी है। इसके और भी रास्ते हैं, आप उसको मेंशनिंग स्लिप भी मूव करा सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं कि ऐसा इन्होंने नहीं किया, अब हम इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो वैसी हालत में कोर्ट क्या करती है कि एक डेट फिक्स करके लगा देती है फाइनल डिस्पोजल के लिए केस को। वो भी यहाँ तो हुआ नहीं है, तो 50 ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते थे, कर नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं, कौन किसका दायित्व है? देखिए सर, कौन नहीं कर रहा है ये तो साफ है। देखिए सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट, तो सरकार तो करेगी नहीं, करना नहीं तो हमको है ना। हम CAPF के लोग हैं, हम हम अपना हक मांग रहे हैं, तो करेंगे हम ना जो केस लड़ रहा है वही करेगा। हम तो ये नहीं सोचेंगे ना कि सरकार आके कर दे, आपको अपने टोज पर खड़ा रहना। अगर सरकार को करना ही होता सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों आती है? हम लड़ रहे हैं, हमको चाहिए था। तो हमारा जो केस लड़ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे थे, जबकि ये साफ मतलब ये तो है ना कि कोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि आप 12 तारीख तक फाइल करिए, नहीं करिएगा तब आप जो 19 तारीख को आप इस कोर्ट में फिर से इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट करवाने का काम किसका था? जो केस की पैरवी कर रहे हैं उन्हीं जो केस को लड़ रहे हैं, वकील हो या पार्टी इन पर्सन हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सब्जेक्टिव है। तो दायित्व तो उन्हीं का है, मतलब ये तो दायित्व तो साफ समझ में आ गया। ये बताइए क्या कुछ और भी कारण हो सकता है जिसके कारण? तो देख लिया साथियों वकील साहब क्या कह रहे हैं। अब देखिएगा हमारे CAPF के जवान हैं, इनका वीडियो देखिएगा, ये आखिर सरकार पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। जय हिंद देशवासियों,
जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज 19 जनवरी 2026 को जवानों की पुरानी पेंशन के केस की सुनवाई होनी थी, क्योंकि जो पिछली डेट थी 5 दिसंबर 2025, उस दिन यही दिन निर्धारित किया गया था अगली सुनवाई के लिए, किंतु आज 19 जनवरी 2026 की कॉज लिस्ट में इस केस का नाम नहीं था। हमने प्रतीक्षा की शायद सप्लीमेंट्री लिस्ट में इसका नाम आ जाए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं हुई। यहाँ तक कि कल 20 जनवरी और परसों 21 जनवरी की कॉज लिस्ट भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपलोड कर दी है। उन दोनों दिनों में भी इस केस का कोई जिक्र नहीं है उस लिस्ट में। तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि ये इसी प्रकार इस केस में देरी की जाएगी। कभी ये केस सिंगल बेंच के पास जाएगा, कभी ये डबल बेंच के पास जाएगा, कभी ये फुल बेंच के पास जाएगा, कभी संवैधानिक बेंचों के पास जाएगा, और इस पूरे घटनाक्रम में आगे खींच लिए जाएंगे आने वाले 10-15 वर्ष। क्योंकि दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये एनपीएस देश के सीएपीएफ पर लागू नहीं हो सकती। उन गजट नोटिफिकेशनों के अतिरिक्त मैंने आरटीआई के थ्रू डीओपीटी से पूछा था, उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। मैंने उससे थोड़ी और छंटनी करते हुए एमएचए से भी पूछ लिया वही सवाल कि बताएं कि किस आदेश के तहत बीएसएफ को एक सिविलियन विभाग घोषित किया गया है। दूसरा ये पूछा था कि किस आदेश के तहत ये एनपीएस बीएसएफ पे लागू की गई है। उन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एमएचए ने शून्य लिख के दिया, यानी उनके पास भी ऐसे कोई दस्तावेज हैं ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस केस को उलझाए रखेगा और पता नहीं आने वाले कितने सालों तक उलझा रहेगा। न्याय की उम्मीद आप भूल जाइए। उम्मीद हमें करनी पड़ेगी कि देश की जनता इस देश के जवानों को हक दिलाने के लिए आगे आए। वैसे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही अपडेट है कि ना 19, 20 और 21 तीनों ही दिनों की कॉज लिस्ट में जो जारी की गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसमें जवानों की पुरानी पेंशन से संबंधित केस का कोई जिक्र नहीं है। आगे की अपडेट बाद में दे दी जाएगी। जय हिंद देशवासी। तो साथियों, उम्मीद है आपने देख लिया होगा कि आखिर सीएपीएफ जवानों के साथ क्या हो रहा है, कि सरकार भैया सिविलियन मानती है या पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या मानती है, इनको सेना मानती है, आर्मी मानती है या नहीं मानती है। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।